इस बार मीटर जो है केवल लूट का एक जरिया बना दिया। वो 1200 रुपये चार्ज जो 1300 आ रहा है वो हमें देना ही देना है, मतलब आप यूज़ करो और चाहे ना लो। कैसरबाग से आए तो कितने 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 का रिचार्ज कर? देखिए, एक किया हमने 2500 का, ठीक है, फिर 1500 का, फिर जो है 1500 का। ये एक महीने में एक महीने में तब टोटल कितना हो गया? हम मीटर नहीं लगना चाहते, देना चाहते हम लोग अपना मीटर जो पुराना हमारा चला आ रहा था उसी मीटर को लगाया जाए। उत्तर प्रदेश में युद्ध स्तर पर घर घर स्मार्ट मीटर की योजना पर भले ही फिलहाल ब्रेक लग गया हो, लेकिन इसको लेकर जनता में उबाल जारी है। लेकिन आखिर क्या है स्मार्ट मीटर? लोगों में इसको लेकर इतनी नाराजगी क्यों है? जानिए इस मामले को अदालत तक ले जाने वाले राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा से। स्मार्ट मीटर जो पूरे देश में प्रक्रिया आई है, एक देखा जाए तो आधुनिक तकनीकी जिसको लोग कहते हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर जो पूरा सिस्टम जब चलता है तो इसमें एक सॉफ्टवेयर भी होता है, एक हार्डवेयर होता है। MDM HES के थ्रू पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होता है। अगर कहीं एक भी दिक्कत कहीं आई, अगर MDM में दिक्कत आई, HES में दिक्कत आई, तो स्मार्ट मीटर गलत तरीके से काम करने लगेगा। इसका बिलिंग लॉजिक जो है हमको बहुत सही तरीके से, सटीक तरीके से जो रेगुलेटर द्वारा बनाई गई प्रक्रिया है उसके तहत बिलिंग लॉजिक का सही चयन करे स्मार्ट मीटर, तब तो रीडिंग सही आएगी, हल्ला नहीं बचेगा, लोगों की रीडिंग नहीं जंप करेगी। आज की डेट में जो उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगे हैं उसकी आप प्रॉब्लम समझिए। 10 क्लस्टर में पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 2 करोड़ 83 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगना है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2 गेटवे हैं। गेटवे के बाद MDM 10 है। जितने क्लस्टर में टेंडर डिसाइड किए गए हैं सबका अलग अलग MDM है। हर MDM का मतलब मैं आपको बता दूं जिससे दर्शक समझ जाए। MDM एक क्लाउड होता है जिसमें हमारे डाटा को ऑनलाइन आगे इकट्ठा होता है। तो 10 MDM है। अब उसकी कैपेसिटी जो वर्तमान में कंज्यूमर जिस क्लस्टर में कितने उसके हिसाब से उसका क्लाउड की कैपेसिटी होनी चाहिए। हमारा कानून ये कहता है कि 25 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद SAT होता है, साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट। साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट होने के बाद ही मीटर गो लाइव किया जाता है। 25 लाख मीटर जब उत्तर प्रदेश में लग गए, इन्होंने SAT करके गो लाइव कर दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि जो MDM था, MDM की कैपेसिटी सही नहीं थी। स्मार्ट मीटर मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इसको विकास के मॉडल और नई इनोवेशन के तौर पर देख रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी में भी निर्बाध रूप से 24 घंटे बिजली आपूर्ति की बात उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और बिजली उपलब्ध भी करा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो उन उपभोक्ताओं को भड़काने में लगा हुआ जिनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। और स्मार्ट मीटर के पीछे जो विपक्ष साजिश कर रही है उसको योगी सरकार ने समय रहते भांप लिया और उनकी उस साजिश को भी नाकाम करते हुए स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने की बात की है, जिससे कहीं न कहीं विपक्ष एक बार फिर धराशायी हो गया है। वहीं समाजवादी पार्टी को सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है। सपा ने स्मार्ट मीटर को बड़ा मुद्दा बनाते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है। बिल्कुल समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी है, जनता के आंदोलन का हिस्सा है और हमेशा मांग करती रही है कि जो स्मार्ट मीटर घटिया क्वालिटी के लगाए गए हैं वो निकाले जाएं, ताकि जनता के जो गाढ़ी कमाई है उसकी अतिरिक्त बिजली बिल के रूप में ना वसूला जाए। जनता से तमाम कंप्लेंट्स आई कि उसकी बिल अगर 500 आती थी तो 1500 2000 आने लगी, यानी अब 3 गुना 4 गुना उसकी बिल आने लगी। इसका मतलब मीटर घटिया क्वालिटी का है, इसलिए बिल बढ़ गई है। और सरकार से ये मांग है कि जो भी मीटर आए वो मीटर पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टेस्ट किया जाए। अगर वो खरे उतरते हैं, बिजली बिल उसमें बढ़ी हुई नहीं आती है, फिर जाके जनता के बीच में लगाया जाए और जनता से परमिशन लेके लगाया जाए। बिना परमिशन के लोगों के मीटर बदल दिए गए। स्मार्ट मीटर से जनता कितनी है त्रस्त,
और क्या हो रही हैं उन्हें दुश्वारियां। इंडियन प्रेस हाउस की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जनता से इस पूरे मुद्दे पर बात की। कुछ लोग भी यहाँ हमारे साथ खड़े हुए हैं, जानेंगे कितनी देर से आए हुए हैं यहाँ पर। बहुत देर से आया हुआ भाई साहब। ये स्मार्ट मीटर जो लगा है, ये स्मार्ट स्कूल बनवा लो वो ठीक है, स्मार्ट चिकित्सालय बनाओ वो ठीक है। स्मार्ट मीटर जो है केवल लूट का एक जरिया बना दिया सरकार। लूट का जरिया बना दिया। और क्या इतना इतना कोई बिल आता है यार? कितना बिल आ गया? ना चला तब भी भाग रहा है, कितना ना चला तब भी भाग रहा है मीटर साला। एसी भी तो लगाए होंगे ना घर पे? है एसी नहीं लगाए? खाने को तो ठिकाना नहीं मिल रहा है यहाँ, एसी लगा लेंगे और खोज देंगे, उसके बाद भी इतना बिल आ रहा है। सारा काम धंधा सब बंद हो गया, सब चौपट हो गया है, और एसी लगाते चलाते। तो यहाँ पे सुनवाई हो रही नहीं हो रही है? सुनवाई हुई आपकी? 4 घंटा 5 घंटा हो गया दौड़ लगा रहे हैं एसी वैसी। कहाँ काम हुआ? जो बिल जमा करने के बाद भी वो 12,000 का फिर बिल भेज दिया परसों से। 12,000 का स्मार्ट मीटर लगा? स्मार्ट मीटर लगाया। कितने दिन हुए? 15 दिन हुए। जमा कहाँ करेंगे? ये 12,000 का कितने दिन का है आपका? ये 1 दिन का है, आज 17 को भेजा और 22 को फिर भेज दिया 4 दिन में। जमा कर चुका हूँ। ये 12,000 रुपए कितने दिन का बिल है आपका? बिल है, बिल आपके सामने। ये देखिए अभी ये बिल जमा किया है, ये भी बिल जमा किया है, ये इतना, और ये देखिए बिल अभी आ गया मोबाइल पे। सरकार तो स्मार्ट बनाने की बात कह रही है। हाँ तो स्मार्ट इस तरीके बना रही है कि अपने बच्चों को ना पढ़ा पाओ, खाली स्मार्ट बना लो। तो आपसे पूछा गया था मीटर लगाने से पहले? मीटर लगाने से पहले कोई नहीं, कुछ पूछताछ नहीं हुई है, कोई पूछताछ नहीं हुई है। और मेरे घर का पुराना मीटर तो घर भी अपने नहीं लेके गए हैं। हाँ, मतलब अपना मीटर भी मेरे को बगैर बताए उखाड़ के लगा दिया। और मेरे मीटर को जो है, जब मेरी वाइफ जो है, थोड़ा घर बड़ा है तो वहाँ तक जैसे गहराई में है, तो वो जो है जब वो मशीन से घुर छेद करने के लिए किया उन्होंने, तब मेरी बीवी बाहर निकल करके आई। बताया भी नहीं गया था? बताया भी नहीं गया, मीटर निकाल लिया गया। मैं 23 अप्रैल से लेकर के आज तक 28,500 रुपए जमा कर चुका हूँ। इनको 27 में भरपूर नजर आएगा, ये तो मैं कहूँगा भरपूर नजर आएगा, और नहीं नजर आएगा तो नजर दिलाया जाएगा। आक्रोश है उपभोक्ताओं का वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। महिलाएं भी हैं, बच्चों को लेकर भी आई हैं, अपना जो बिल की समस्या है उनको लेकर यहाँ पर। आप कुछ दिखा रहे थे, कितने का बिल है आपका? मेरा बिल 14,000 का आया है, 900 का आया था, जमा कर दिया, फिर 14,000 आ गया। फिर 14,000 आ गया। हम तो ये चाहेंगे, मेरा नाम मनीष यादव है, मैं नरई में रहता हूँ। नरई से आया? जी हाँ, नरई से आया हूँ। मैं तो ये चाहूंगा मेरा पुराना मीटर दिखाइए, कहाँ है? मीटर गायब है आपका? मीटर गायब है, पुराना मीटर ये दिखाए, मेरा पुराना मीटर कहाँ है? जो निकाल के ले गए, स्मार्ट लगा के गए, स्मार्ट लगाया तो मेरा पुराना मीटर कहाँ है? ये दिखाए, वो ये दिखा देंगे। मैं इसको भी इकबाल करूंगा, स्मार्ट रहूंगा, जैसा मोदी जी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं मैं वैसा रहूंगा। मेरा मीटर दिखा दें बस। देखिए लखनऊ में बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, लोग किस तरीके से पानी पी कर लाइन में खड़े हो रहे हैं, और जो है अपने जो समस्याएं हैं उनको दूर करवाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। उपभोक्ता सुविधा केंद्र लिखा हुआ है, और किस तरीके की यहाँ पे सुविधा दी जा रही है ये जानेंगे। क्या हुआ, बिल जमा हो गया? बिल नहीं जमा करने आए थे सर, मोबाइल नंबर चेंज कराने आए थे। तो चेंज हो रहा है? हाँ हो रहा है। काम हो रहा है? हाँ काम हो रहा है। अधिकारी मिल रहे हैं, सुनवाई हो रही है यहाँ पे? अभी तो हो रही है। हाँ हो रही है, सुनवाई हो रही है। देखिए महिलाएं भी हैं। कितनी दूर से आई हैं माता जी? भैया हम रानीगंज से आए हैं। क्या समस्या हो रही है? समस्या ये 1 महीना पहले हम बिल जमा कर चुके, लाइट हमारी आई नहीं रही है। कितने दिन से नहीं आ रही है? करीब 20 दिन से लाइट नहीं। 20 दिन से घर पे लाइट नहीं है? नहीं 20 दिन से घर पे नहीं, कमर्शियल जो हमारा मीटर है जो हमारी दुकान में 1 तारीख को बिल जमा किया था, 6 तारीख से वो लाइट सुविधा नहीं मिल रही है। ठीक है, तो 6 से लेकर अब तक लाइट बंद पड़ी, लेकिन मिनिमम जो चार्जेस हैं वो बता रहे हैं कि हमें देने ही पड़ेंगे। वो 1,200 रुपये चार्ज जो 1,300 आ रहा है वो हमें देना ही देना है, मतलब आप यूज़ करो और चाहे ना करो, आपका मतलब बंद कर दिया गया है। तो जो व्यापार है वो भी ठप हो गया होगा भाई, जब दुकान में किस चीज़ की दुकान है? अभी हमने एक पार्लर खोला था। लेकिन अभी ये बंद लाइट के चल रहा है, बंद चल रहा है 20 दिन। आपका कारोबार पूरी तरीके से? जी
कहाँ से आई हैं? मैं राजेंद्र नगर से आई हूँ। राजेंद्र नगर से जी। आई हैं। देखिए इस तरीके की जो समस्याएं हैं, जो परेशानी, सुनवाई हो रही है यहाँ पर? सुनवाई वो तो कह रहे हैं मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा, हम जमा कर रहे हैं, अब क्या सुनवाई करूँ मैं, क्या दूँ? बस हम ये चाहते हैं हमारा स्मार्ट मीटर बदल दिया जाए। स्मार्ट मीटर नहीं चाहती हैं आप? नहीं, हम नहीं चाहते। कितने दिन पहले बदला है? ये हमारे करीब 4-5-6 महीने लाइट लगी थी, तब से स्मार्ट मीटर ही लगा है। तो देखिए लोग हैं परेशान हो रहे हैं यहाँ धूप में, और साफ तौर पर कह रहे हैं जो स्मार्ट मीटर है उसको बदल दिया जाए, जो पुराना मीटर था वही लगाया जाए। कितनी दूर से आए हैं आप? भाई बीबीगंज से। बीबीगंज से आए हैं यहाँ पे, क्या समस्या है? भाई समस्या स्मार्ट मीटर बिल ज़्यादा स्मार्ट मीटर ही की समस्या, बिल ज़्यादा आ रहा है। कितना आ गया? 3000 रुपये कुछ आ रहा है। पहले कितना आता था पुराने में? आता था 2000-1800 इससे। मतलब लगभग बढ़ गया है, दो गुना हो गया जी है। जी। तो क्या कुछ एसी वेसी बढ़ा लिया हो? नहीं नहीं, एसी नहीं, कुछ नहीं बढ़ा है, कुछ नहीं बढ़ा, एसी है ही नहीं, नहीं, तब भी 3000 रुपये जी महीना आ रहा है। जी। तो देखिए बहुत दूर दूर से जो है आई हैं। आप कहाँ से? राजाजीपुरम। राजाजीपुरम से आई हैं। वही प्रीपेड वाला है मेरा, बताया भी नहीं उन्होंने, चेंज कर दिया। बिना बताए चेंज कर? सोलर लगने के बाद भी मेरा हाँ सोलर लगा हुआ है 3 किलोवाट का, उसके बाद भी बिल इतना 2000 रुपये बिल आ गया है सोलर लगने के बाद। तो गर्मी पड़ रही है, एसी कस के? कुछ नहीं है मेरे वहाँ, एसी है ही नहीं, एसी का सोलर भी है, उसके बाद भी 2-3 हजार 3000 का बिल आ रहा है। अभी वो उसी के लिए आए थे कि आप लोग देखिए, तो कह रहे हैं इसमें कुछ नहीं होगा। अब लाइट अभी घर पर है, कहीं कट गई है? नहीं, अभी तो है लाइट, क्योंकि हम कल जब जमा करके आए, मेरे पास थे ही नहीं पैसे, 1500 थे, 1500 जमा कराए, तो लाइट तो नहीं अभी कटी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि फिर जमा करिए, फिर आ रहा है मोबाइल पे कि अभी और जमा करिए। मैसेज आ रहे हैं, हाँ मैसेज आ रहे हैं बार बार। देखिए तमाम जो उपभोक्ता हैं वो यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम तो सादतगंज से आए हैं। सादतगंज से जी। चले आ रहे हैं। और तीसरी बार आए, तीनों बार में यही परेशानी हुई है कि यहाँ आओ, जमा होगा, उसके बाद घर जाओ, फिर यहीं आना पड़ेगा। तीसरी बार आए सादतगंज से। क्यों आना पड़ रहा है बार? बिल कभी पता चला कि वो नहीं हुआ, जनरेट नहीं हुआ, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी तीसरी बार यहाँ बिल जमा करने। स्मार्ट मीटर नहीं है अभी तो वही वाला है, स्मार्ट मीटर चाहिए ही नहीं है। नहीं लगेगा? बिल्कुल चाहिए ही नहीं है। डर है आपको? बहुत डर है। एक हमारे सामने डॉक्टर साहब एक हैं, उनके वजह 1 महीने में 1500 का बिल आता था, 10 दिन में रिचार्ज कराया, ख़त्म हो गया। 4500 जमा कर रहे हैं बेचारे वो। अब 10 दिन में 4500? 1500 का। 1500 का। और यूँ 1 महीने में 1500 का बिल आता था। ये है स्मार्ट मीटर? जी ये है स्मार्ट, 2% डिस्काउंट के साथ। ठीक है, देख लिए ये देखिए 2% की विशेष छूट, 2% डिस्काउंट के साथ ये है स्मार्ट मीटर। जो 10 दिन का बिल था वो जो है, जो 1 महीने का बिल था वो 10 दिन में आ रहा है, रिचार्ज कराइए, खत्म। 3000 हो गया महीने का, 3000 हो गया। पहले कितना था? पहले था भाई 1200-1000 रुपये डालते। डबल हो गया? हाँ डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा। परेशान है, माथे पे जो लकीरें हैं वो भी दिख रही हैं, पसीना भी आ रहा है, बिल हाथ में पकड़े। कितना आ गया? सर मेरा अभी पिछले महीने में 23 तारीख को मीटर लगा था, और अब जी अभी अप्रैल में जो देखा गया उसमें 1600 रुपये, मतलब मीटर में पहले से उनका दिया हुआ होगा, तो वो जो है 1600 पूरा हो गया। और हमारे पास ये पिछले 3 महीने के बिल हैं, कोई भी बिल 600 रुपये से ज़्यादा का नहीं है। जनवरी का भी है, फरवरी का, मार्च का, पुराने मीटर पे। पुराने मीटर। और इधर ये है 1600 रुपये का बिल है। कितने दिन में? ये 1 महीने का सर बता रहे हैं। जो 600 रुपये का बिल आता था वो स्मार्ट मीटर लगने के बाद 1600 हो गया। 1600 रुपये हो गया। तो एसी 2-3 लगवा दिए होंगे? सर कुछ भी नहीं है, यहाँ तक का एक फ्रिज भी नहीं है, केवल एक पानी की सप्लाई वाला मोटर है वो, और 2 पंखे, 2 लाइट। कुछ साधन नहीं बढ़े हैं लेकिन दाम बढ़, हमारा जो है वही है। बाकी जो बिजली का बिल है वो 3 गुना हो गया। कहाँ से आए कि? हमारे हम भी हैं भैया। कहाँ से आए? बसीरतगंज से भाई। बसीरतगंज से? पुराने लखनऊ से आए? हाँ। तो क्या समस्या है? वही समस्या जो इनकी है। हाँ बस भाई, तो आपसे हर पूछ 10 के दिन होते हैं, बंद करते। 600 रुपये थे, ज़्यादा नहीं थे, 600 लाइट बंद कर दी। और गर्म 606 रुपये गर्म देख रहे हैं कितनी हो रही, बच्चे परेशान हैं। गर्मियों में लाइट बंद कर देते हैं। बिल हमारा चढ़ा हो बकाया 1 रुपया नहीं ना, बकाया 1 रुपया नहीं ना, 600 बंद कर दिया। नहीं ना, तो नया नियम आ गया। क्या किलोवाट का आपका कनेक्शन है? ये नहीं मालूम भाई, हमें जो लगा गए वो जानने। अच्छा, ये इसमें देख लीजिएगा कुछ हो। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही भैया कि अक्टूबर महीने में हमारा मीटर लगा था। अच्छा, अक्टूबर से अभी तक कोई उसका बिल ही नहीं आया है। अच्छा, जब कोई मैसेज नहीं आएगा तो बिल हम कैसे जमा करेंगे? नहीं तो स्मार्ट मीटर है, प्रीपेड है।
स्मार्ट मीटर रिचार्ज वाला लगाया है। तो कितना रिचार्ज करा था आपने? हमने कुछ किया ही नहीं अभी तक के। और लाइट चल रही और लाइट चल रही है और बिल नहीं आ रहा है। अब डर होगा कि डर यही इसी बात का भैया इकट्ठा अगर आ जाएगा तो हम पैसा कहाँ जमा करेंगे। बगैर रिचार्ज के आपका चल रहा है? हाँ चल रहा है अभी तक हमारा। यहाँ रिचार्ज कर रहे हैं तब नहीं न तो हमारा चल रहा है फिलहाल। 7 महीने से हम लोग का चल रहा है, अक्टूबर से, मतलब जब से नया ये बात कनेक्शन आप लोगों ने यहाँ रखी होगी। बताया तो है, अब वही क्या 19-12 पे भी कॉल की, उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा। बंदा आया चेक करके चला गया, उसने जो भी सिम लगाई उसको निकाली 250 कि ठीक है सर आपको 2 दिन में बिल आ जाएगा। और आज अक्टूबर से अभी तक का कोई बिल ही नहीं आया। अक्टूबर में बदला था आपका? जी अक्टूबर में। पुराना मीटर था? नहीं हमने नया कनेक्शन लगवाया था। नया कनेक्शन लगवाया था तो स्मार्ट मीटर ही लगा। स्मार्ट मीटर लगा है, लेकिन जो है आज तक उसमें कोई पैसा ही नहीं, बगैर पैसे के चल। जीरो बैलेंस दिखा रहा है। फिर एक दिन आ जाएगा। एक दिन आ जाएगा तो क्या करें। वो डर, बिल्कुल डर है भाई। अरे रिचार्ज क्या है भाई साहब, आप ये समझ लीजिए कि हफ्ते में 1500-2000 रुपये का बिल आ रहा है। हफ्ते में 2000 रुपये। और पहले जब पुराना मीटर था तो महीने में जो है 1500-1600 बिल आता था। तो जो पहले महीने में आता था वो अब हफ्ते में आ रहा है। हफ्ते में आ रहा तो आपने एक साथ 4 AC लगवा लिए होंगे? 4 AC? अब आप एक भी बल्ब जल रहा है उसका 6000 आ रहा है एक दिन एक बल्ब पे 6000? जी हाँ, कल यहीं पर कैसरबाग से आए तो कितने का रिचार्ज कर? देखिए एक किया हमने 2500 का, फिर 1500 का, फिर जो है 1500 का। ये एक महीने में? एक महीने में। तब टोटल कितना हो गया? 2500, 1500। हाँ तो जोड़ लीजिए। और 5 और 7000 रुपये। और पहले स्मार्ट बनने से पहले आपके वो कोई नॉर्मल बिल आता था 1000 रुपये का। पहले 1000 रुपये आता था महीने में, अब 7000 रुपये। ये देख लीजिए, आप यही तो लेके आए तीनों बिल। यही स्मार्ट हुआ अरे सर अभी हमने 15 तारीख को बिल जमा किया है, 3300 रुपये जमा किया है। ये देखिए मेरे पास रसीद है। अभी 15 अप्रैल तारीख को, आज 28 है। और आज 28 है, कल से जो है परसों मैसेज आया 8000 रुपये जमा करिए आप। 8000 रुपये का? अभी 3300 जमा कर चुकी हैं, अब 15 तारीख को जमा किया है, अब फिर 8000 का मैसेज फिर आ चुका है। अब बताइए गरीब आदमी है, कहाँ से ये मतलब बिल हम जमा करेंगे? हमारा जो पहले का मीटर था वही हमारा लगाया जाए। हमें ये अभी स्मार्ट लगा है? जी स्मार्ट मीटर आके लगा गए, कहने लगे रिचार्ज वाला नहीं है, ये नहीं है, और जैसे वो था रिचार्ज वाला और है अगर रिचार्ज वाला बता रहे हैं और अब कह रहे हैं आपका बैलेंस खत्म हो गया, मोबाइल में मैसेज आ रहे हैं। जिसमें से हमारे घर में ना AC चलती है ना कुछ चलता है, सिर्फ और सिर्फ जो है क्या कहते हैं 3 बल्ब हैं, 2 पंखे, AC है, AC नहीं है, फ्रिज है, बस इतनी चीज़ें हैं। लेकिन हफ्ते भर में 2500 रुपये बिल। रिचार्ज वाला है? रिचार्ज वाला प्रीपेड है। और जब भी यहाँ पे आ रहे हैं तो कोई कह रहा उधर जाइए, कोई कह रहा उधर जाइए, कोई कह रहा वाले कमरे में जाइए, याले कमरे में जाइए। सुनवाई कोई नहीं हो रही है। अभी 19-12 में एक मंडप मिली थी, उन्होंने बोला है कि जो है क्या कहते हैं 10 तारीख के बाद से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन जब तक कि हम तो डरे बैठे हैं ना कि हमारे बिजली कनेक्शन ना कट जाए। जो मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है और उस पर मैसेज आ रहा है इनबॉक्स पे कि जो है आप बिजली का बिल नहीं जमा करेंगे तो आपके 3 दिन के अंदर बिजली काट दी जाएगी। तो कहाँ से आए? हुसैनगंज से। सुबह 1000 रुपये कल जमा कराए थे। कल 1000 रुपये जमा? 1000 रुपये जमा कराए थे। 83 उसमें 200 रुपये माइनस दिखा रहा था। हमारे पापा कल शाम को 4 बजे बिल जमा करके गए और रात में मैसेज आता है -83 रुपये। फिर तो क्या फैक्ट्री लगा ली थी रात में? हमने ऐसा लग रहा है कि कुछ खा गए थे। फैक्ट्री में भी इतना नहीं जाएगा, आदमी खाना खाता है ना, अब हम लोग बिजली खा रहे हैं। हम कह रहे हैं 1000 रुपये डलाया था, गोला बना ले कि पाकिस्तान उड़ जाए, तो 1000 रुपये खत्म हो गए। और गरीब आदमी महीना भर नहीं हो रहा, 3000 डला रहे हैं, खत्म हो जा रहा है। घर पे कोई है भी नहीं, खत्म हुआ चला जा रहा है। बैलेंस -400, 600, 200, 250 माइनस चले जा रहे हैं। और बच्चे लाद के ले जाओ, छोड़ के आओ, 500 रुपये आदमी कमा रहा, कहाँ से 2500-3000 रुपये महीने के भरेंगे? बच्चे में 1500 रुपये का, अब वही बिल आ रहा है 4500 रुपये का। स्मार्ट नहीं किया गया है, ये केवल गरीबों को स्मार्ट किया गया है। केवल यहाँ पे आप देख रहे हैं केवल गरीबी नजर आ रहा है। आज जमा 1000 और 6000 का अमाउंट दिखा रहे हैं। 6000 रुपए एक हफ्ते पहले जमा कर? एक हफ्ता पहले नहीं, आज मैंने 1000 जमा किया और मेरे पे मैसेज आया, मेरा घर देख लो, 1 पंखा 2 पंखे के अलावा कुछ होता नहीं है और इतना ज्यादा बिल हो रहा है। बताइए हम लोग गरीब आदमी बिल दें, खाना दे, बच्चों को पालें। जब बिल जमा करने गए तो कह रहे हैं आप लोग यूज कर रहे होंगे। मतलब क्या है कि मीटर में हम लोग जो है बर्बाद हो जाए या गर्मी में मर जाए,
क्या करें योगी जी को ये चाहिए कि कम से कम जनता के लिए तो कुछ करें। आप विकास के नाम पे किसी के नाम से कुछ नहीं, कम से कम जनता के लिए ये तो आसान कर दें कि बिजली का बिल तो गरीब आदमी दे सके। स्मार्ट मीटर है आप? जी हमारा स्मार्ट मीटर लगाया गया। हम स्मार्ट हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं। हमें 5 किलो राशन मिलता है। हम स्मार्ट क्यों नहीं हैं? हम स्मार्ट है, हमें राशन मिलता है, हम फ्री का खा रहे हैं। और तभी तो हम 160 का सिलेंडर भी ले रहे हैं। वो सब पैसा कहाँ जा रहा है? छोटी सी पान तम्बाकू की दुकान है, उसमें बैठे रहते हैं, उससे हमारी रोजी रोटी चलती। आप बताइए, हम बिजली का बिल जमा करें या अपने बच्चों को खिलाएं या हम हार्ट के मरीज हैं अपनी दवा करें, क्या क्या करें बताइए? योगी जी के पास कोई हमारा संदेश पहुंचाने वाला है कि इस बिल को जो है कम से कम आप आधा करें या कम करें या ये मीटर हटाएं? हम मीटर नहीं देना चाहते। हम लोग अपना मीटर जो पुराना हमारा चला आ रहा था उसी मीटर को लगाया जाए। हम गरीब आदमी मरे जा रहे हैं। कागज देख लीजिए, देखिए हमने 1000 रुपये भी आज जमा करा है। उसके बाद इन्होंने ये देखिए 6000 का हमको 6000 का बिल देखिए माधो के आया बिल जमा करने। ये मेरे स्मार्ट मीटर का बिल आया, देखिए आप हैं 2000 कुछ का। अभी मेरे ख्याल 12 या 15 दिन हुए हैं। मेरे पर रसीद है, मैं रसीद मंगा रहा हूँ। मैं आया यहाँ पर भी शिकायत करने, तो कह रहे आप जाके ऊपर शिकायत करिए, और कोई हमारी शिकायत नहीं सुन रहा है। ऊपर गए तब? हाँ, ऊपर चले आइए। वो सीढ़ी कह रहे ये सीढ़ी चले आइए। अब इतनी गर्म में मैं सीढ़ियाँ ही चढ़ रहा हूँ भाई साहब। अब मेरी उम्र देखिए, मेरी उम्र सीढ़ी चलेगा है, उधर दौड़ा रहे, काम छोड़ के बिल्कुल। और क्या भाई, काम तो छोड़ ही क्या है। हम क्या करते हैं आप? मैं एक गवर्नमेंट जॉब हूँ। वो छोड़ के? जी हाँ, एक घंटे से मैं परेशान हूँ। जब मैंने आपको देखा मैं इधर आया हूँ। मैं 1 घंटे से गर्म में परेशान हूँ। ठीक है, देखिए लखनऊ में जो तापमान है वो आज 42-43 डिग्री है। कोई सरकारी नौकर है, कोई दुकान लगाता है, कोई ठेला लगाता है, तमाम ऐसे लोग हैं। लोग घरों पे बीमार अपने मरीज़ जो हैं उनको छोड़कर आए हैं। लेकिन साफ तौर पर परेशानी सबकी वही है कि जब पुराना मीटर होता था तो जो बिल 1000, 1200 या 1500 का आता था वो आज 3 से 4 गुना हो गया है। कहीं 4500, कहीं 5000 और कहीं 6000 आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि अब उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से इस पर रोक लगाई है और नए मीटर घरों पर नहीं लगाए जा रहे हैं, तो इन पुराने उपभोक्ताओं का क्या होगा। यानी जो लाखों लाख मीटर उत्तर प्रदेश में लगा दिए गए हैं और जो जनता, जो उपभोक्ता यहाँ के चक्कर काट रहे हैं, उनकी किस तरीके से सुनवाई होती है और उनको किस तरीके से राहत दी जाती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन पवन विश्वकर्मा के साथ इंडियन प्रेस हाउस के लिए अरसलान समदी।